47 की एक गलती भारतीयों के लिए भारी पड़ गई, चाहे वो नेहरू की गलती मान लीजिए या फिर कह लीजिए कि भारत ने जिस तरीके से विभाजन हुआ, भारत के जिस तरीके से टुकड़े हुए, वो देश के लिए काल बन गया। और यहाँ के नागरिकों को जिस तरीके से दो धड़ों में, दो गुटों में बांट दिया गया, कुछ हिंदू पाकिस्तान चले गए और कुछ मुसलमान भारत में रह गए। कहते थे पानी आप अलग पियो, दोनों हाथ से अलग खड़े होके पिलाते थे वहाँ पे पानी। 12 साल की 14 साल की लड़कियाँ वहाँ पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, वो ये इंसाफ है वहाँ का? किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हैं और क्या क्या परेशानियां इन्होंने झेली, आज ये तमाम मुद्दे, वो दर्द भरी कहानी आपको सुनाएंगे, आपके सामने हर वो पहलू रखेंगे जो आज तक आपको भी शायद पता ना होगी। आप इंसान हो के इंसानियत से इतना नफरत, इंसान को काफिर कहना, इंसान से अभी दुगले हिसाब से रहना, वहाँ की समझना चाहिए लोगों को। वहाँ पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वहाँ के, उनको समझना चाहिए। ऐसी जो हिसाब किताब जो रखा हुआ हिंदुओं से, इतनी नफरत नहीं करना चाहिए हिंदुओं की। हिंदुओं के ऊपर देखना चाहिए, उनकी बहू बेटियों की इज्जत बचाना चाहिए। बचाना तो छोड़ दो, वहाँ पे अपना लूटना शुरू कर दिया, तो ये वहाँ पे देखिए कितनी दुख भरी और दर्द भरी कहानी है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का सवाल किया जाए। क्या मतलब इतना प्रताड़ना सहने के बाद और अपने ही देश के लोग यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गए, और मतलब बहू बेटियों को जो हम लोग सुना करते हैं, देखा करते हैं कि ऐसा होता है, ये इनके ऊपर आप बीती है। सर, आपने जैसा बताया वहाँ पर लव जिहाद का किस तरीके से एंगल दे के लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको उनकी शादी करके फिर वहाँ पर धर्म कन्वर्जन कराया जाता है, ये कितना ज़्यादा मात्रा में होता है और जिससे लोगों को मजबूर हो जाना पड़ता है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। वहाँ पे हमारे हिंदू, हम हिंदू हैं, हम जाति में बटे हैं और बटना नहीं चाहिए। हिंदू जब जाति में बटे तब तो लूट रहे हैं सारी दुनिया हम लोगों को, हिंदुओं को तब तो लूट रहे हैं। क्यों? तो हम सब चीज़ को मानने वाले हैं, पौधे को मानने वाले, चींटी को मानने वाले, धरती को मानने वाले, सूर्या को मानने वाले, हम लोग सब चीज़ को मान, सबकी पूजा हम करने वाले लोग हैं, सबको मान्यता देने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे हमारे बहू बेटियों की जो इज्जत में जो वो वहाँ पाकिस्तान के अंदर जबरन 12 साल की लड़की को क्या जानकारी है कि हम इस्लाम क्या है, धर्म क्या है, एक कहना बात चाहता हूँ। चलो 14 साल की लड़की को धर्म और इस्लाम की क्या जानकारी उनको? वो तो बेचारी पढ़ी लिखी है ही नहीं लड़की, तो उनको क्या धर्म की और इस्लाम की जानकारी है। मगर उनको दबाव दे देते हैं वहाँ के लोग, जबर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। लड़की कोई फंस भी जाती है तो फिर वो लड़की देख के भागने की कोशिश करती है, फिर वहाँ पे उनको दबाव दे देते हैं, भाई आपको पिताजी को मार देंगे, भाई को मार देंगे, आपको परिवार को मार देंगे। इस हिसाब से डर की मारी वो लड़की जो है इस्लाम को कबूल कर लेती है वहाँ पे। तो 12 साल की 14 साल की लड़कियाँ वहाँ पे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, कोई ये इंसाफ है वहाँ का? ये नाजायज़ी है वहाँ के हिंदुओं पे। इतनी अत्याचार हिंदुओं पे वहाँ है, ये बड़ा जुल्म अत्याचार है हिंदुओं पे वहाँ पे। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, उनको समझना चाहिए हिंदुओं पे इतनी अत्याचार होगी तो हिंदू कहाँ पे रहेंगे पाकिस्तान के अंदर? वो तो बेचारे जाएंगे, हमारा देश भारत है, भाग के आएंगे यहाँ पे, आके यहाँ पे शरण लेंगे। सर, यहाँ पर जो हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में है, तब उस समय जो थी कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना बड़ा रोल देखते हैं कांग्रेस की सरकार का, या क्या खामियां, क्या गलतियां रही? बीजेपी सरकार आई तो आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग को नागरिकता मिली, तो इस पर मैं 2011 में आया हूँ। सबसे पहले मैं कैंप के अंदर आया, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले 2011 में। तो मेरी इस भारत सरकार ने, धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को, धन्यवाद हम कहते हैं। मेरे परिवार से पिताजी मेरा था यहाँ पे, माताजी भी है, 100 साल का पिताजी था यहाँ पे, हम वो ले आए थे उस दिन। हमारे देश के गृह मंत्री को धन्यवाद कहते हैं हम, जो हमको सिटीजनशिप की, हमको नागरिकता की, हमको जैसे बिल पास किया,
धन्यवाद उनका। तुम लोग हिंदू हो, तुम लोग ये हो, सही नहीं है, तुम्हारी घटिया कौम है, ऐसे है। सिंदूर नहीं भरने देते थे, हम कारोबार पर जाते थे तो ऐसे करते थे हमारे साथ में। देखिए सिंदूर नहीं भरने दिया और वही सिंदूर कह के ऑपरेशन सिंदूर चला के उनको खत्म कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगी? इस पर तो इनको ख़त्म करनी चाहिए ना। जो भारत को हमारा धर्म निभाने नहीं देते तो इसको भी ख़त्म करना चाहिए ना। तो और क्या करना चाहिए, इसके बाद से सजाए मौत करनी चाहिए। कितने साल पाकिस्तान में रही आप? हम तो जैसे हमारे माँ बाप दादा परदादे इधर ही गुजरे हैं। हम 2 महीने आए इधर अभी हुए हैं। अच्छा 2 महीने। हाँ। क्या कारण रहा वहाँ से भाग के आने का? क्योंकि देखिए आप लोग की स्थिति पाकिस्तान में बिल्कुल अच्छी नहीं थी और कोई वजह रही होगी। कोई धर्म निभाने नहीं देते, कोई दिवाली का पटाखे जलाते जलाने नहीं देते, होली खेलते होली नहीं खेलने देते। फिर जाते कारोबार पर के बात करने के लिए तो हमारे को सिंदूर नहीं भरने देते, बोलते हिंदू है तो तुम्हारे हाथ का खाना हमारे को हिलाल नहीं है। देखिए जो विपक्ष लगातार ये कहता है कि यहाँ का अल्पसंख्यक खतरे में है, वो इन हिंदुओं की कहानी उनको सुननी चाहिए और अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि आखिरकार हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। हमारी जगह थी, ये बेचा हमने 2 दफ़ा हमारे वीज़ा जमा करवाए, फिर हमारी रद्द होगी, हमने ये 3री बार हमने जमा करवाए। 2012 साल में हमने जमा करवाए थे, हमारी सारी वीज़ाएं रद्द होती जाती थी। फिर ये बस भगवान की मेहरबानी से लग गई। मेरी 2 बेटियां इधर पाकिस्तान में शादीशुदा। अच्छा वहीं पे शादी हुई है। क्या उनको भी कन्वर्ट कराने का एक प्रेशर बनाया जाता था कि आप हिंदू से मुसलमान बन जाओ? वहाँ पर कितने लोगों को कन्वर्ट कराया गया होगा, उनका धर्म परिवर्तन? ऐसे बोलते हैं लेकिन इतनी दिक्कत हमारे को जैसे भगवान ने चाहा तो नहीं हुई। लेकिन हम कारोबार पर जाते थे तो हमारे को बोलते थे कि सिंदूर मत भरो, ये नहीं करो, बिंदिया नहीं लगाओ, ये हराम है, ऐसे हैं ऐसे हमारे को बोलते थे कि हमारा मजहब बनाओ तो मुसलमान बन जाओ फिर बढ़िया रहेगा। हमने बोला नहीं, हमारा धर्म है, हम निभाएंगे। फिर नानी हिंगलाज पर हम जाते थे, हमारा धर्म हम रखते ही थे, इधर ही रखते थे। बस फिर आगे हमने बोला बस अभी भारत में हम जाएंगे। फिर हमने कमा कर वीज़ा बनवा कर इधर आए। वहाँ पर और कितने हिंदू हैं जो इस भारत देश में आना चाहते हैं? बहुत आना चाह रहे, लेकिन क्या है वीज़ा बनती है तो पासपोर्ट जमा करते हैं तो वीज़ा नहीं मिलती है, बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन किसी का भी फार्म नहीं सही बनता है, किसी का कार्ड सही नहीं बनता है। इस वजह से ये सारे हिंदू लोग इस वजह से रुके पड़े हैं, नहीं तो सारे आ जाते थे। हाँ इधर वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या यहाँ पर जो जिनका प्रेम पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे पाकिस्तानी है, क्या उनको वहाँ भेज देना चाहिए और वहाँ के जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं उनको बुला लेना चाहिए? तो वो तो इनकी मर्जी है ना, वो जो आ रहे हैं भारत में तो इनको आना चाहिए ना, इनको तो भारत को मदद करनी चाहिए ना। तो वो पाकिस्तान में जाना चाहता है तो वो तो कोई नहीं रोक सकता। ये मोदी सरकार के आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि लोगों में एक हिम्मत आ रही है वहाँ से आने की? बहुत हिम्मत हो रही है, बहुत बोल रहे कि मोदी साहब है ना जो बढ़िया कर रहा है, सारे बहुत साहब वो कर रहे हैं। मतलब एक हिम्मत देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के आने से एक हिंदुओं में हिम्मत मिली है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर ये पार्टी चली है जी। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना चाहिए, मदद करनी चाहिए। यहाँ पर घर में बैठे जी माता जी, इसके घर में हम जी आए हुए हैं। माता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान में कितने साल रही और क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी? पूरी रह गया उधर। हम तो बहुत परेशानी थी, यही हिंदू की क्या औकात नहीं हमारी उधर तो कुछ नहीं हमारा बनाने देते। कोई अच्छी दुकान होवे तो ले लेवें, कोई अच्छा कोई देखें, कोई अच्छा गाड़ी, कोई अच्छी बात, वो हमारे को नहीं देने दे। फुर लेवें ले लेवें, जे जाएं बच्चे तो क्या करें, ऐसे करके लूट लेते हैं। उधर लूट बहुत है।
महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था? महिला तो है न, महिला को तो बहुत माना अपना अपना हिंदू में से मुसलमान बना लिया गणी। हाँ, बाकी जो नहीं बनेगी जोरी मारे तो मार दे, वो कामयाब है। इधर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर मुसलमान है न उधर हमारे को ऐसे पानी पिलाए। पानी भी नहीं देना चाहिए। पानी नहीं देना चाहता भाई, तुम घटिया हो। हाँ, तुम ये हम भगवान की मूर्ति देखे न कि ये तुम भूत रखते हो, तुम भूत हो। हाँ, तुम भूत हो, भूते को पूजा करता हो। तुम्हारा क्या अल्लाह करो न, अल्लाह का नाम लिया हमने, अल्लाह नहीं हम भाई। तो आप लोगों ने नहीं बोला कि हमारे भगवान तो दिखते हैं, आपके तो दिखते भी नहीं है, आपने नहीं बोला? हाँ, तो नहीं कहिए भूत, हमने बोल रहे हैं भाई, मुचड़े लगाएं क्या करें हम? कौन? हाँ, डर के मारे क्या करें? डर के मारे हम नहीं कहते थे, बस उधर हम डर के रहे हैं। हाँ, हमारी बहादुरी करके नहीं रहे, हम डर के रहे। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर क्या फैसिलिटी आप लोग को, खाने पीने की सुविधा, नौकरी ना खाने पीने की, कमा कमा के जंगलों में से पेट भरा, बस ना हमारी नौकरी, ना कोई पढ़ाई, ना कोई हिंदू की तो पढ़ाई नहीं। अभी कुरान की पढ़ाई करवाई हम बच्ची नहीं, ये हमारी जेपी बच्ची है ना, वो हमने पढ़ाया नहीं। डर के मारे आप लोगों ने पढ़ाया ही नहीं? बस उधर हमने स्कूल ही में नहीं भेजा। हाँ, अच्छी बच्ची होवे उसमें लालच रख ले भाई, इसको अपना बना ले मुसलमान। इसके लिए हमने लड़कियां रहती थी तो अपना बना लेते थे, अपना धर्म परिवर्तन करा। बस 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 ये बात के लिए ना हम जंगलों में रहते थे, बस जंगलों में कोई खेती बाड़ी करके हमारा पेट भरा हमने। बस केवल जिंदा शरीर था, आत्मा मर चुकी थी, ऐसा आप लोगों ने झेला है। तो जो पाकिस्तान आज गीदड़ भपकी भारत को देता है, आपको लगता है कि उसकी औकात है भारत को आंखें दिखाने? उसके घर पे वो है शेर, अपने अपने घर पे वो उसके घर पे है शेर, न तो भी उधर महंगाई इतनी महंगाई, गरीब तो भूखे मर रहा है। हाँ, उधर गरीब है न, वो भूख मर रहा है उधर, और ये उधर क्या औकात नहीं है। वहाँ आटा चावल इन सब चीजों का क्या भाव रहा है? महंगा आटा 130 रुपया किलो, कौन ले? चावल 300 रुपया, 500 रुपया ये डालटे की थैली, किधर से लाए? हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत उसका, बहुत हिंदू आ रहा है। बॉर्डर बंद होगी ना, ये झगड़ा होया इसमें, जब ये रुक गया ना तो बहुत हमारे लोग आते थे। तो सुन लीजिए, जिसको पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम जगता है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और देखना चाहिए। जो देश के खिलाफ जो जाते हैं और विपक्षी पार्टियां जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं, अलगाववादी सोच वाले जो पाकिस्तान की इंसानियत का एक हवाला देते हैं, ऐसे लोग को जाना चाहिए। इन लोग की दर्द सुनिए और फिर तब समझ आएगा कि किस तरीके से जबरन अपने देश में भागने के लिए मजबूर हुए हैं। मजबूर बहुत मजबूर है। खेती बाड़ी करते थे ना, इसमें हमारा हिस्सा जो भी बच जाता था ना, वो भी हमारे को नहीं दिया जाता था, वो भी हम डर के मारे नहीं मांगते थे। बस जैसे जमाना चल रहा था ऐसे चलाते थे बस हम। करोड़ का व्यापार, वो करोड़ का व्यापार है, केले थे, वो करोड़ लेके डंडा मारा कर लिख लो, नहीं दिया, क्या करे गरीब, क्या करे, किधर जाए? उसका मुल्क, उसका जमीन नहीं लेते हैं। बस सारी जो भी हमारी कमाई ना वो उसने खाया, हमारे को नहीं दिया। हमने कैसे करके इधर आए हैं। आपसे भी जानते हैं, आप अभी पाकिस्तान से आए हैं, कितना समय हुआ आपको पाकिस्तान से आए? हमें मैम हो गए 18-19 साल हो गए। 18-19 साल आप रहे हो पाकिस्तान में? हम तो रहे मैम, इतना मुझे नॉलेज नहीं है उस पाकिस्तान के बारे में। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरे पापा इंडिया ले आए थे। अच्छा, पापा ले आए, तो क्या परेशानियां थी? पापा तो कुछ तो बताते होंगे। हाँ, वही परेशानी यही चलती है कि वहाँ पे ना इंसान, मतलब जैसे हिंदू धर्म होता ना, वो हिंदू धर्म की वहाँ पे इज्जत नहीं है। तो धर्म की वजह से आप यहाँ पे आ गए? हम तो अपना धर्म बचाने आए थे, बस सीधी बात। अच्छा। पापा ने बोला अगर जिंदा रहना है, धर्म बचाना, तो सीधा हिंदुस्तान चलो। अच्छा। फिर वही पापा ने सोचा, दादा ने सोचा, इसलिए हम यहीं चले आए। अच्छा, तो आप
आपके रिश्तेदार वहाँ पर रह रहे होंगे, किस तरीके की परेशानियाँ उठा रहे हैं? क्योंकि भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें कई परेशानियाँ उनको भी उठानी पड़ी होंगी, जैसे सिंधु जल समझौता हुआ, पानी रोक दिया गया, क्या क्या परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ रही हैं? अब मैं परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ी उन्हें, जैसे पैसों से पानी खरीदना पड़ रहा है और महंगाई इतनी हो रखी है कि पानी ले इंसान या आटा ले, क्या करे। इसी मजबूरी की वजह से वो चाहते हैं कि हमें यहाँ इंडिया आने दिया जाए, यहाँ की वहाँ भी महंगाई कम कर दे। बस मोदी जी से यही कह रहे हो। तो वो 70-80 साल से जो पहले पाकिस्तान अलग हुआ उस टाइम से ही ये खिलाफ था, उसी टाइम से ये एजेंडा चल रहा है इन्हों का, अब तक चल रहा ही है। मोदी सरकार पे हमारा भरोसा है, तकलीफ है, मान रहे हैं तकलीफ है, पर अच्छा सुधार आएगा। हाँ, ये हम चाहते हैं मोदी सरकार से अच्छा सुधार आपको आएगा। उम्मीद केवल मोदी सरकार से है। सर, यहाँ पर जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में कलमा पढ़वाया गया, कपड़े उपड़े उतरवा के उनसे धर्म पूछा गया और मार दिया गया, और ये कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया वो सही था, या किस तरीके से और एक्शन लेना चाहिए, या अभी तो युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बस कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है? अगर फिर से ऐसी चीज़ें आएंगी तो फिर किस तरीके का एक्शन भारत को लेना चाहिए? भारत ने अच्छा लिया, जो मुल्ले हैं ना, मुल्ले सारा बगुड़ा पाकिस्तान का सारा सर्कल मुल्ले चला रहे हैं, ये मुल्ले की वजह से हो रहा है। और जो उधर के अवाम है वो दुख झेल रही है ये मुल्लों की वजह से। गवर्नमेंट और मुल्ले साथ में चलते हैं, साथ में सारा सिस्टम चला रहे हैं, इस वजह से उधर ये दिक्कत हो रही है। भारत को अच्छा किया, भारत ने तकड़ा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर का, हमारे को बड़ी खुशी हुई है, हैं पाकिस्तानी, बड़ी खुशी हुई। तो देखिए, लोगों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बयां हो रहा है, और ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को सुननी चाहिए और इनकी स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की हर कोई सराहना कर रहा है, हर कोई खुशी मना रहा है, और अपनी सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है विपक्ष के अलावा। अब ऐसे में और भी लोग हैं यहाँ पर, शरणार्थी हैं, 350 परिवार रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मनोस्थिति है, किस तरीके से सोचते हैं, क्या परेशानियाँ हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा इस सीरीज़ में, इस स्टोरी में। देखते रहिएगा द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।